गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं। साध संगत जी, एक बार एक सतगुरु बाग में टहल रहे थे। सेवक पीछे पीछे चल रहे थे। सतगुरु अचानक रुके और एक सेवक को इशारा करके बुलाया। वह एक अमीर व्यापारी का बेटा था। सतगुरु इशारा करके बोले कि बेटा, यहाँ काफी काई जम गई है, इसे साफ कर देना। सेवक ने उस समय तो ठीक है जी कह दिया, पर बाद में अपने गुरु भाइयों से कहने लगा कि मैंने कभी सड़क साफ करने का काम नहीं किया, ये सेवा मुझसे तो नहीं होती। साथ खड़े एक सेवादार ने कहा कि भाई जरा सोचो, सतगुरु ने हम सब में से तुझे ही क्यों चुना और यह तुझे ही ये सेवा क्यों बख्शी है? जरूर इसमें कोई गहरा राज है, तू ध्यान में बैठकर सतगुरु से ही पूछ ले। साध संगत जी, वह सेवक थोड़ी दूर जाकर एकांत में भजन में बैठ गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि वो एक 70 बरस का बूढ़ा आदमी है। वो सेवा कर रहा है और उसके हाथों में झाड़ू है और वो सड़क की सफाई कर रहा है। सामने सतगुरु खड़े हैं। पास में बहुत सारे पर्चों का ढेर लगा हुआ है और सतगुरु एक एक करके पर्चे फाड़ते जा रहे हैं। साध संगत जी, सेवक की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने फौरन भजन से उठकर हाथों में झाड़ू और पानी की बाल्टी पकड़ ली और सड़क पे जमी हुई काई जोर शोर से साफ करने लगा। साध संगत जी, जब बाकी सेवादारों ने उसे काई साफ करने की सेवा करते देखा तो बड़ी हैरानी से पूछा कि अरे भाई, अभी तो तू इनकार कर रहा था, अचानक क्या हुआ? साध संगत जी, उस सेवादार ने रोते हुए बतलाया, मैंने भजन करते हुए अंतर में अपना अगला जन्म देखा। 70 साल की उम्र है और मेरे हाथों में झाड़ू है। मैं सड़क पर जमी हुई काई साफ कर रहा हूँ और मेरे सतगुरु अपने हाथों से मेरे बुरे और खोटे कर्मों का एक एक पर्चा फाड़ रहे हैं। सतगुरु ने अपनी दया से केवल 1 घंटे की सेवा बख्श के मेरे 70 वर्षों के कर्म फल काट दिए और मैं अभागा इतनी ऊंची सेवा को बहुत तुच्छ और मामूली समझ रहा था। साध संगत जी, हमारे अंतर के रूहानी मार्ग पर जमी हुई काई हमारे अपने ही पिछले कर्मों के कारण जमाया हुआ मैल है। हमारे अपने ही पिछले जन्मों के कर्मों का कमाया हुआ मैल है, जिसकी वजह से हमारे अंदर अंधेरा है। विकारों के इस मैल की सफाई से ही हमारा मन निर्मल होगा। अभी तो हम सब जब भी प्रयास करते हैं बार बार फिसल कर नीचे गिर जाते हैं। गुरु दर की कोई भी सेवा बड़ी या छोटी नहीं होती, छोटी और ओछी अपनी हमारी खुद की सोच होती है। जब जब सेवा का हुक्म आए तो इसे अपने सतगुरु की दया मेहर समझना। जरूर सतगुरु ने हमारे कर्मों की मैल साफ करनी होगी। बड़ी खुशी से जाना, पूरी लगन और प्यार से संगत की सेवा करना, क्योंकि साध संगत जी, सतगुरु सेवा महाहितकारी, जन्म जन्म के कर्म कटारी। साध संगत जी, यह हम नहीं जानते कि हम मेरे बाबा जी निरंकार दातार स्वरूप सच्चे पातशाह सतगुरु साहिब सेवा का अवसर देकर न जाने हमारे कितने कर्मों को काट रहे हैं, न जाने हमारे अगले पिछले और आने वाले जन्मों के भी कर्म काट रहे हैं, हमारे गुनाहों को बख्शवा रहे हैं। तो साध संगत जी, सेवा का जब भी अवसर मिले तो पूरे जोर शोर से सेवा के लिए हामी भरिएगा, हाँ जी बोलिएगा। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत बहुत पसंद आई होगी।
यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी साखी आप सभी से साझा करते समय दासी से यदि कोई गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है तो दासी क्षमा प्रार्थी है। साथ संगत जी आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।